हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको सिखाई थी, जिसमें आपको सारे फॉर्मूलेस करवाए थे। बस एक चीज रह गई थी, वो मैंने आपको टेबल छुड़वाया था। सो टुडे वी डिस्कस दिस टेबल। पहले तो टेबल डिराइव करेंगे, देन उसके बाद टिप टू रिमेंबर कि इसको पेपर में कैसे लिखना, बहुत इजी फॉर्म से। तो सबसे पहले तो बेटा हम टेबल बनता कैसे है, इसकी वैल्यूज आती कैसे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद फिर मैं आपको टिप टू रिमेंबर कि टेबल पेपर में याद कैसे करना है, वो भी सबसे एंड में सिखाऊंगे। तो सबसे पहले चलिए जी हम टेबल बनाना सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बहुत इजी 45 से पहले स्टार्ट करवा रही हूँ। किससे स्टार्ट करवा रही हूँ? विद द हेल्प विद दिस 45 डिग्री, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। अभी मेरा फोकस टेबल पे 45 पर है। किस पे है? 45। अगर मेरा टेबल 45 पे, आप ध्यान से देखो, 45 में राइट ट्राइंगल तो बनेगा ही बनेगा, आपको पता है। दिस इज द राइट ट्राइंगल तो बनेगा ही। सो दिस इज ए बी सी, दिस इज द राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी। ठीक है बच्चे, इसमें 45 को डिस्कस कर रहे हैं तो मींस थीटा 45 होगा। थीटा इज 45। अब पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना आता है? 180। कितना आता है? 180। इफ दिस एंगल इज 90, दिस इज 45, तो ऑटोमेटिकली एंगल बी ए भी जो आएगा वो क्या आएगा? 45 ही आएगा। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 90। सो आपको पता है अगर 90, अगर एक एंगल 45 का 180 में से माइनस करके देख लो, ये भी कितना आएगा? 45। आपने 9th क्लास में एक थ्योरम की हुई थी, अगर एंगल्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट साइड्स भी क्या आती हैं? इक्वल। ये 45 है, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनके ऑपोजिट साइड्स भी क्या आएंगी? इक्वल। सो साइड ऑपोजिट टू इक्वल साइड एंगल्स आर आल्सो इक्वल। साइड ऑपोजिट टू द इक्वल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। सो दैट मींस कि 45 है, इक्वल है, मैंने इसको लेट ए मान लिया और इसको भी क्या मान लिया? ए। पाइथागोरस थ्योरम लगा के एसी निकाल दें। व्हाट इज एसी? AC का स्क्वायर क्या होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। व्हाट इज AB? A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, दैट इज 2A स्क्वायर, दैट इज AC का स्क्वायर। मुझे तो AC चाहिए, सो डाल दो, अंडर रूट में चले जाएंगे स्क्वायर। सो दिस इज 2A स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा फाइनली? √2A। आ लीजिए आपके पास √2A। सो आपने थीटा कहां माना था? यहां पे माना था ना थीटा। अगर ये थीटा तो ऑपोजिट क्या आएगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या आएगा? बेस। सो 90 के ऑपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ये तो क्लियर है ना? मैंने थीटा यहां माना था जी, मेरा थीटा यहां था। अगर मेरा थीटा यहां पर था तो मेरा ये परपेंडिकुलर है, ऑपोजिट साइड मैंने बताई थी। सो दिस इज बेस। हाइपोटेन्यूज तो क्लियर ही होता है कि 90 के ऑपोजिट होता है। हो गया डन? ये आपके पास चीजें आ गई। अब मेरे को पता है कि साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन एच। साइन क्या आता है? P अपॉन, साइन इज P अपॉन एच, कॉस इज B अपॉन एच, tan इज P अपॉन B, कोसेकेंड इज H अपॉन, ये सब पहले पिछले लेक्चर में करा दिया। सेकेंड इज H अपॉन B, कॉट इज B अपॉन H। कर दो जी, वैल्यू पुट करके निकालिए क्या आता है। सबसे पहले निकालते हैं जी साइन 45। साइन 45 फॉर्मूला क्या आता है? P अपॉन H। कर दो जी वैल्यू पुट। व्हाट इज परपेंडिकुलर? A। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? √2A। ए से कैंसल, 1 अपॉन √2 आगे वैल्यू कर दो जी, वहां पे जाके पुट कर दो। साइन 45 मुझे पता लगा आया कहां से है? 1 अपॉन √2। क्लियर? चलिए जी अब फिर कॉस निकाल देते हैं। कॉस 45 क्या होता है फॉर्मूला? B अपॉन H। B क्या है? बेस, दैट इज A। हाइपोटेन्यूज यहां से वैल्यू उठा के डाल दो, दैट इज √2। के से कट गया, 1 अपॉन √2 आ गया जी। ये भी आ गया मेरे पास। चलिए जी मैं इसको भी पुट कर देती हूँ, 1 अपॉन √2। इजी फॉर्मूला पता लग गया आपको। चलिए जी अब tan। व्हाट इज tan 45? tan 45, tan 45 क्या आता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? A। व्हाट इज बेस? A से कट गया, आंसर इज 1। tan 45 इज 1। चलिए जी यहां पे लिख देते हैं। अब आपको लगता है कि सारी इतनी मेहनत करेंगे? कुछ मेहनत करने के लिए चीज बताई थी, रिवर्स होते हैं। कोसेकेंड किसका उल्टा आता है? साइन का। कोसेकेंड किसका उल्टा आता है? साइन का। सो 1 अपॉन √2 का ऑपोजिट, 1 अपॉन √2 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा? अंडर √2। 1 अपॉन √2। सेकेंड किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो 1 अपॉन √2 का उल्टा क्या आ जाएगा?
यहाँ पे भी √2। क्लियर जी। कॉट किसका उल्टा 10, 10 1 है तो कॉट भी क्या आ जाएगा 1। सो ये 45 वाला कॉलम तो हो गया खत्म। क्लियर जी। यहां तक सारा नोट करिए जी फटाफट। ठीक है जी, करो। चलिए जी, हमने 45 के लिए टेबल कर लिया ड्रॉ। अब मैं तुम्हें किसके लिए 60 और 30 के लिए सिखाऊंगी। पहले 60 के लिए सिखाने लगी हूँ। 60 के लिए इधर देखिए जी, ट्राइंगल बनाते हैं लाइक दिस। ये आ गया आपका ट्राइंगल, ये आ गया आपका ट्राइंगल। ठीक है जी। इस ट्राइंगल में हमें 60 के लिए सीखना है। तो लो जी, मैंने बना दिया 60, इधर भी बना दिया 60, ये भी हो गया 60। अगर सारी साइड्स इक्वल होती है 60 60 डिग्री, कौन सा ट्राइंगल होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। कौन सा होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल सारी साइड्स क्या आएंगी? इक्वल 2a, so this BC is also 2a। चलिए जी, पर हमें तो राइट ट्राइंगल चाहिए, तो मुझे यहां से एक और राइट ट्राइंगल, ये लो जी आ गया। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया नीचे को, परपेंडिकुलर आ गया। दिस पॉइंट इसको नाम दे दो डी। जब भी आप इक्विलेटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक बाइसेक्ट द बेस करता है। बेस को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। सो दैट मीन्स कि ये साइड कितनी आ जाएगी? ए, और ये भी कितनी आ जाएगी? ए। इट बाइसेक्ट्स द बेस, तो ए आ जाएगी। ठीक है जी। पर अब मेरा ध्यान इधर ध्यान से सुनिए कि जब मैंने इसको यहाँ पे बनाया तो ऑटोमेटिकली ये एंगल कितना हो गया? 30, और इधर भी कितना आ गया? 30। कितना आ गया? 30। सो दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल था जिसकी सारी साइड्स इक्वल थी, 2a 2a 2a। डन। ठीक है जी। इफ दिस एंगल इज 60, ठीक है जी, एंड दिस एंगल इज 90, इस ट्राइंगल का ये एंगल 30 है। मेरा भी फोकस 60 वाले पे है, मेरा थीटा भी यहां पे है, मेरा थीटा यहां पे है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर का पहले निकाल लो तो सही। एडी आया कहां से? आया ही नहीं है मेरे पास एडी अभी तो। मेरे पास ए बी है, बी डी है, डी सी है, ए सी है, पर मेरे पास क्या मिसिंग है? ए डी मिसिंग है। कोई बात नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। कौन सा ट्राइंगल ले रही हूं? ए बी डी। इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाने लगी हूं। सो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। किसका? सम ऑफ अदर टू स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स के क्या होता है? इक्वल होता है। सो दिस इज 2a का स्क्वायर। व्हाट इज AD का स्क्वायर? व्हाट इज BD? A का स्क्वायर। दैट इज 4a स्क्वायर। बेटा इसको इधर ले आओ। दिस इज माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। 3a स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। मुझे AD का स्क्वायर नहीं चाहिए, मतलब साइड चाहिए AD, तो अंडर रूट। सो यहां पे करते हैं तो ये क्या आ जाता है? AD। व्हाट इज AD बच्चे? AD इज √3a। सो मेरे पास आ गई ये वाली साइड। ये साइड कितनी आ गई? √3a। मैंने आपको बोला था ना, यहां थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। क्लियर? ये चीज क्लियर? ये 90 तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज। मैंने तो थीटा 60 पे चल रही हूं अभी। अगर ये आता देन इस ऑपोजिट साइड इज परपेंडिकुलर दिस, एंड दिस इज बेस। अब ये हो गया, अब तो बस सारा काम ही हो गया। तो लिखिए जी, वैल्यू निकालते हैं। साइन 60 की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। साइन 60 क्या होता है? ये मैंने लिखा हुआ P/H होता है। होता है क्या साइन? P/H बेटा। सो व्हाट इज P? ये राजे P, यहां से वैल्यू उठा के डाल दो, √3a। ठीक है जी। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? दैट इज 2a। वो कर दो कैंसल, ए से √3/2 आ गई, √3/2 आ गई। लिख दो जी वहां पे जाके वैल्यू, यहां पे लिख दो। इसकी वैल्यू तो आ गई √3/2 आ गई। ठीक है जी। अब क्या करना है? कॉस, कोई बात नहीं, कॉस भी निकाल देते हैं। कॉस 60 B/H। वो कर दो वैल्यू पुट। व्हाट इज B बच्चे? व्हाट इज B? B इज A। व्हाट इज H? H क्या है आपका? 2a। A से क्या हो जाएगा? कैंसर 1/2। क्या आ जाएगी? 1/2। कर दो यहाँ पे पुट बच्चे। दिस इज 1/2। ओके। देन इज 10 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर? दिस इज
परपेंडिकुलर इज √3a बच्चे। व्हाट इज b? बेस इज a। सो कर दो पुट, आंसर इज √3, कर दो यहाँ पे पुट। अब मुझे आधा ही काम करना था, आधा तो मैं उल्टा करके भी कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि अब मेरे पास साइन कॉस 10 आ गया, साइन कॉस 10 आ गया। अगर मेरे पास साइन कॉस 10 आ गया तो रजे आई नो कि कोसेकेंट किसका उल्टा होता है? साइन का। तो उल्टा उल्टा करके लिख दो। √3/2 का उल्टा क्या आ जाएगा? 2/√3, 2/√3। सेकेंड किसका उल्टा होता है? कॉस का। 1/2 का उल्टा क्या आ जाएगा रजे? 2 आ जाएगा। एंड कॉट किसका उल्टा होता है? tan का। तो इसका उल्टा कर दो, √3 का उल्टा क्या आ जाएगा? 1/√3, 1/√3। अगर आपको 60 की वैल्यू निकालनी आ गई हो, 30 की तो वैसे ही निकल जाएंगे। पता है कैसे निकल जाएंगे? अब मैं सिर्फ यहां तक तो सब कुछ मुझे चाहिए था, अब मैं यहां से आपको दोबारा बताती हूँ 30 के लिए। अब ना 30 के लिए एक चीज करनी पड़ेगी, थीटा चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? थीटा 30 पे, 60 पे नहीं 30 पे। ये लो जी, मैंने थीटा यहां बना दिया, दिख रहा है आपको थीटा? अगर थीटा चेंज हुआ तो क्या चेंज हो जाता है? थीटा की ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है। नाउ परपेंडिकुलर इज दिस। थीटा की ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, तो दैट मींस कि ये परपेंडिकुलर हो गया, तो अब ये क्या हो गया? बेस। ये क्या हो गया? बेस हो गया। सो अगर थीटा की ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर है तो वो बेस और हाइपोटेन्यूज तो हमें वैसे ही क्लियर है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। साइन 30, साइन 30, साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन, यहां से देखो p/h। व्हाट इज p नाउ? p इज a एंड व्हाट इज h? h इज 2 है रजे। a से a कैंसल, 1/2। कितनी आ गई? 1/2। कर दो जी, यहाँ पे पुट कर दो साइन 30 की वैल्यू, ये लो जी 1/2 बच्चे। आगे बच्चे देन व्हाट इज cos 30 रजा? cos 30 b/h, b/h। व्हाट इज बेस? ये रहा बेस। बेस क्या है? √3a। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? 2a रजे। a से a कट गया, √3/2 आ गई। कर दो जी वहां पे वैल्यू टेबल में पुट, √3/2 आ गई। डन बच्चे। देन नेक्स्ट इज, नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा? tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर इन दिस? a। व्हाट इज बेस? √3a। कर दो जी, a से a कैंसल, 1/√3। सो कितनी वैल्यू आ गई? 1/√3। आधा काम करते ही खत्म, क्योंकि बाकी तो उल्टी घुमानी है मुझे पता है। कोसेकेंट किसका उल्टा होता है? साइन का। 1/2 का उल्टा रिवर्स 2, √3/2 किसका? कॉस किसका उल्टा था? सेकेंड। सेकेंड किसका उल्टा है? कॉस का। इसकी वैल्यू को उल्टा कर दो, दैट मीन्स 2/√3। कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है? tan का। किसका होता है? tan। 1/√3 का उल्टा कर दो, कितना आ जाएगा? √3। कितना आ जाएगा? √3। 45, 30 और 60, यहां तक ये बन गया। अब मैं आपको 0 और 90 की बताऊंगी, ठीक है जी? करिए, यहां तक नोट करिए, करिए। अब बेटा, अब मैं 0 डिग्री के लिए सिखाने लगी। किसके लिए सिखाने लगी? 0। 0 को समझने के लिए एक पहले ट्राइंगल देखो, राइट ट्राइंगल। 0 कैसे आपको फिर समझ नहीं आएगा, नहीं तो दिस इज ए ट्राइंगल, कोई भी मान लीजिए ABC बेटा, ठीक है जी? मान लीजिए दिस इज राइट ट्राइंगल, ये 90 डिग्री है, यहां पे मैंने 45 मान लिया, बट मुझे 45 नहीं चाहिए, मुझे तो 0 चाहिए। अगर मैं चाहती हूँ कि 45 to 0 हो जाए, बहुत ध्यान से समझना, लाइक दिस। अगर मैं इसे चाहती हूँ कि ये कम होता जाए, ये एंगल को अगर मैं छोटा करती जाती हूँ, लाइक दिस होता जाएगा। मुझे तो एंगल और छोटा हो गया 45 से, पर मुझे तो ये एंगल और छोटा चाहिए, ठीक है जी? अब मेरा परपेंडिकुलर और छोटा हो जाएगा। फाइनली आई वांट 0 एंगल। जब मेरा ये एंगल 0 हो जाएगा, दैट मीन्स कि ये वाली लाइन जो है, ये परपेंडिकुलर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा, ये लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, लाइक दिस। ये धीरे धीरे एंगल छोटा होता 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 होता, नाउ इट बिकम्स 0 डिग्री। क्या हो गया आपका? बिल्कुल 0 हो गया। जब ये 0 हो जाएगा, इसका क्या मतलब है? ये 45 to क्या हो गया? 0। घूम के बिल्कुल क्या हो गया? 0 हो गया। कम किया और कम हुआ, देखो बीच में पहले और था, ऐसे कम होता जा रहा है।
और कम और कम, इसको और छोटा करो और कम, तो फाइनली इट बिकम्स जीरो। जब ये जीरो हो जाएगा तो ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका, जीरो ही हो जाएगा, परपेंडिकुलर फिनिश हो जाएगा। बेटा व्हेन दिस बिकम एंगल 45 वाला एंगल घूमते घूमते कम होते 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 ऐसे आ गया, तो ये जब ऐसे आ गया तो ये परपेंडिकुलर क्या हो गया, जीरो हो गया। जब जीरो होगा एंगल तो याद रखना परपेंडिकुलर इज जीरो, परपेंडिकुलर तो खत्म ही हो जाएगा, परपेंडिकुलर खत्म हो जाएगा और ये वाला हाइपोटेन्यूज बिल्कुल उठ के बेस के ऊपर आ जाएगा। जो ये हाइपोटेन्यूज है वो किसके ऊपर आ जाएगा, बेस के ऊपर आ जाएगा। दैट मीन्स कि AC किसके इक्वल हो जाएगा, AB के। AC और AB इक्वल हो जाएगा, मतलब कि अगर हम ध्यान से समझें हाइपोटेन्यूज और बेस क्या हो जाएंगे, इक्वल। दैट इज मेरी हम इसे क्या मानते हैं, हाइपोटेन्यूज उठ के किसके इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल टू द बेस आ जाएगा। सो दैट मीन्स कि इक्वल टू द क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल टू द 1 हो जाएंगे। सो यूनिट्स में अगर माने तो हम इसको क्या मानेंगे, इक्वल टू दी 1 हो जाएगा। सो जब आपका एंगल जीरो हो जाएगा, व्हेन एंगल इज जीरो तो परपेंडिकुलर, तो बेटा ये एंगल क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर इज जीरो, परपेंडिकुलर जीरो हो जाएगा तो बेस जो है और हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल टू द 1 हो जाएंगे। अब निकालते हैं वैल्यू यहां से। सबसे पहले साइन जीरो बच्चे, साइन जीरो, इसको हम पूरा जीरो डाल रहे हैं। साइन जीरो होता क्या है, P अपॉन H। व्हाट इज P, P इज जीरो, हाइपोटेन्यूज इज 1, जीरो अपॉन 1 क्या होता है, जीरो। यहां पे डाल दो, लो जी। सो इसको हमने क्या डाल दिया, 1 आ गया। कितना आ गया आपका, कितना आ गया, इक्वल टू दी क्या आ गया, ये आपका 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू दी, सो इक्वल टू किसके आ गया, P अपॉन H, 0 अपॉन 1 इज 0। सो यहां पे मैं इसी कलर से डाल देती हूं, ये लो जी 0, क्या आ गया, 0 आ गया। देन इज साइन 30, साइन सॉरी कॉस 0, 0 पे चल रहे हैं ना अभी हम, तो कॉस 0, कॉस 0, कॉस का फॉर्मूला क्या आता है, B अपॉन H। क्या आता है बेटा, B अपॉन H। B कितना है, 1, H भी कितना है, 1, तो आंसर कितना आ गया, 1। सो इसी कलर से अब हम लिख देते हैं, ये क्या आ गया, 1, दिस इज 1। देन इज 10, 10 0 क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, 0, बेस कितना है, 1, सो ये भी कितना आ गया आपका, 0। कितना आ गया, 0। ये लो जी। अब तो फिर उल्टे ही करने होते हैं, आपको पता था, फिर तो क्या करना है, रिवर्स। कोसेकेंड किसका उल्टा आता है, साइन का। साइन का उल्टा, 0 का उल्टा मीन्स आपका 1 अपॉन 0। आपको पता है 1 अपॉन 0 कुछ नहीं होता, इसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड। इसे हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड। दिस इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड के लिए कई बार यहां पे लिख देते, चलो जी, नॉट डिफाइंड। ओके, 1 का उल्टा तो 1 नहीं होता है, कोसेकेंड किसका उल्टा है, कॉस का, 1 का उल्टा 1, सो 0 को उल्टा फिर 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, ये हमने अभी किसके लिए, 0 के लिए किया, किसके लिए किया है, 0 के लिए। सो यहां पे पहले 0 अपॉन 1 0, 1 अपॉन 1 1, 0 आ गया, फिर उसके रिवर्स कर दिए। रिवर्स करते हुए याद रखना दिस इज 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, 1 का उल्टा 1, 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर जी, यहां तक करो। हाँ जी बेटा, अब हमारा लास्ट सिर्फ अब रह गया 90 डिग्री के लिए टेबल बनाना। ठीक है जी, 90 डिग्री के लिए कैसे बनाएंगे, अब इधर देखो बच्चे, ये होता है ना आपको जनरल में राइट ट्राइंगल बना रही हूं पहले समझाने के लिए, इधर देखो, फिर आपको बताऊंगी 90 कैसे होएगा। सो दिस इज राइट ट्राइंगल, 90 है, दिस इज मान लो मैंने 45 बना, पर आपको एंगल 45 नहीं चाहिए, 90 चाहिए। 90 चाहिए मीन्स इस एंगल को बड़े करते जाना। इसको बड़े कैसे कर सकते हैं, देखो इधर देखो ध्यान से मेरी चीज को, A B C, दिस इज 90 बच्चे। मैं इसको बड़ा करती हूँ तो मीन्स इसको थोड़ा AC को इधर ले आती हूँ, और एंगल बड़ा हो रहा है, पर मुझे तो और बड़ा चाहिए, धीरे धीरे और पास आता जाएगा। फाइनली AC किसके ऊपर आ जाएगी, AB के ऊपर। जब फाइनली ये ऐसे घूमता घूमता एंगल को 90 करना है तो ऐसे हो जाएगा, तो AC घूम के किसके ऊपर आ जाएगा,
किसके ऊपर आ जाएगा, AC घूम के AB के ऊपर आ जाएगा। दैट मीन्स कि अब जब मैं ऐसे करती जा रही हूं तो ये तो बेस खत्म होता जा रहा है, होते 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 फाइनली क्या हो जाएगा, 90 डिग्री तब होगा जब AB और AC इकट्ठे हो जाएंगे और बेस क्या हो गया नीचे वाला, बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। जब आप इसको इकट्ठा कर रहे हो, इसको बड़ा करते 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 ला रहे हो तो बेस तो फिनिश हो गया। सो इन दिस केस बेस तो क्या हो गया आपका, 0 हो गया। जब एंगल 90 हो जाएगा, जब एंगल क्या हो रहा है देखो 90 घुमा के 90 ये रहा, बेस तो फिनिश हो गया, बेस इज 0, बेस 0 हो गया। AC और AB इक्वल हो गए, AC इज इक्वल टू AB। AC क्या था आपका, हाइपोटेन्यूज, किसके इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर के इक्वल हो गया। इस केस में आपका AC क्या था, हाइपोटेन्यूज, एग्जैक्टली किसके इक्वल आ गया आपका, परपेंडिकुलर, इक्वल टू, इनको हम दोनों को इक्वल टू क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। ओके जी, नाउ वी स्टार्ट साइन 90। साइन 90 होता है क्या, P अपॉन H, पहले तो P अपॉन H। सो इस केस में P कितना है, 1, और H भी कितना है, 1, तो 1 अपॉन 1 क्या आ जाएगा आपका, 1 ही आ जाएगा। 1 अपॉन 1 इज टेबल में यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये लीजिए 1 हो गया जी। साइन 90 इज 1। देन कॉस 90 रजे, व्हाट इज कॉस 90, कॉस क्या होता है, B अपॉन H। व्हाट इज B, B इज 0, ये देखो बेस तो खत्म ही हो गया, B इज 0, B इज H कितना है, 1, 0 अपॉन 1 क्या होता है आपका, 0। सो यहां पे पुट कर दीजिए, ये लो जी, डन जी। देन इज नेक्स्ट tan थीटा, tan 90 P अपॉन B। व्हाट इज P, परपेंडिकुलर इज 1, बेस इज 0, 1 अपॉन 0 कुछ नहीं होता, दैट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दैट मीन्स कि यहां पे क्या आ गया, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। आगे वाला काम तो और आसान है, हमने क्या करना है, जस्ट ऑपोजिट करना है। 1 का ऑपोजिट, कोसेकेंट किसका उल्टा आता है, साइन का, कोसेकेंट साइन का, तो 1 का उल्टा क्या आ जाएगा, 1, 1 का ऑपोजिट क्या आ जाएगा, 1, और 0, दिस इज 0, कॉस, कोसेकेंट कॉस का उल्टा है 0, मतलब 1 अपॉन 0, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इसको क्या लिख देंगे हम, नॉट डिफाइंड। सो कॉट किसका उल्टा होता है, tan का, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है, दैट मीन्स कि दिस इज नॉट डिफाइंड था, ये क्या था आपका, नॉट डिफाइंड था। हाँ जी, सिर्फ अब लास्ट में ये कॉट, कॉट किसका उल्टा होता है, tan, tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, tan 90, तो नॉट डिफाइंड मतलब 1 अपॉन 0, तो इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। सो अब आपको ये टेबल पूरा बनाना आ गया, सो ये तो आपको आ गया पूरा, बट अब टिप टू रिमेंबर, अब ये तो डराइव हुआ कैसे आया, अब पेपर में कैसे, टिप टू रिमेंबर, वेरी इजी बच्चे, बहुत इजी, सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, मैं इसी से सारा आपको डराइव करा दूंगी, बताऊं कैसे, चलिए देखते हैं। चलिए ये आपको बस लर्न रहना चाहिए, फिर इसको तो हम यहां से, देखो मैंने सारा रब कर दिया, सिर्फ एक लाइन आपको कहा कि याद रखना, एक लाइन आपने याद रखनी है, उसको तो फिर उल्टा घुमा देंगे हम सारा। चलिए जी 1 बाय 1 हम देखते हैं कैसे करेंगे। चलिए अब आपने जैसे इसको लिखा है ऐसे, अब हम इसको उल्टा लिख देंगे, मतलब क्रॉस कर देंगे, यहां पे 1, ये वाली टर्म यहां पर, सो इसके नीचे सेम, ये मैंने पहले ऐसे लिखा था, अब मैं क्या लिख रही हूं, उल्टा लिख रही हूं, अब उल्टा रिवर्स ऑर्डर से 1, दिस दिस, यहां पे क्या आ जाएगा 1/2, और यहां पे क्या आ जाएगा 0, यहां पर क्या आ जाएगा 0, रिवर्स ऑर्डर में लिखा बच्चे, मैंने क्या किया है, इसको ये ऐसे लिखा हुआ था, अब ये रिवर्स ऑर्डर में 1 इधर, √2 इधर, इसके नीचे ये, इसके नीचे, चाहे इसको बोल दो कि ऐसे, लाइक दिस, सेम आगे। अब आपको ये तो पता है कि अगर आपको साइन और कॉस की वैल्यूज पता है, साइन और कॉस की वैल्यूज, तो कोसेकेंट क्या होता है, साइन का क्या होता है, उल्टा होता है, कोसेकेंट क्या होता है, साइन का क्या होता है, उल्टा,
तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3। सो दिस इज 1 का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा? 1। ठीक है जी। सो इसी का उल्टा करके लिख दिया, इसी का उल्टा करके। सेकेंड किसका उल्टा होता है? कॉस का। सेकेंड किसका उल्टा होता है? कॉस का। कर दो जी, सेकेंड किसका उल्टा है? 1 का ऑपोजिट 1। तो √3/2 का उल्टा 2/√3, और इसका उल्टा दिस इज √2। 1/2 का 2, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। ठीक है जी। अब tan क्या होता है? मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था। tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है, याद है जी? tan क्या होता था? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, याद है ना? तो यहां से tan की वैल्यू साइन और कॉस से ही निकाल दो। साइन और कॉस से क्या आ जाएगी? आपकी tan की वैल्यू आ जाएगी। tan की वैल्यू आप कैसे निकाल दोगे? कॉस अपॉन साइन से। किससे निकाल दोगे? कॉस अपॉन साइन से। कॉस अपॉन साइन से मीन्स साइन कितना है? 0/1, दैट इज 0। ठीक है जी। आगे देखो 1/√2, चलिए जी 1/√2। कॉस कितना है? √3/2। इनको वैल्यूज को सेट करोगे 1/√2। हाँ जी, यहाँ पे 1/√2 नहीं बच्चे, वहां पे 1/2 आनी थी, 1/2 थी। यहाँ पे क्या थी? 1/2। अब ये 2 क्या चला गया ऊपर, और √3 क्या आ गया नीचे। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3। दिस इज 1/√3। सिमिलरली बेटा इनका उल्टा कर दो, ये 1/√2 अपॉन 1/√2 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे 1। सिमिलरली ऊपर इसको लिखो, नीचे काट के देखोगे तो दिस इज ऑल्सो √3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका? √3। सो अगर मैं उसको करूंगी 1/0, वो तो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ठीक है जी, यहां तक हो गया। अब इस कॉट क्या होता है? tan का उल्टा होता है। तो 0 का उल्टा कुछ नहीं, नॉट डिफाइंड हो गया है। सो 1/√3 का उल्टा √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1 ही होता है। 1/√3 का उल्टा 1/√3 हो जाएगा। सो नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इज इट क्लियर जी? ये अगर आपको पेपर में तो डराइव करना आना नहीं है, पर वैसे हमें पता होना चाहिए। पर अगर आपको एक लाइन आ गई, एक लाइन याद रखनी, सीक्वेंस याद करो, जिसको कहते हैं चाहे मान लो रट्टा मार लो, 0 1/2, 1/√2 √3/2 1। एक लाइन याद करनी है, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। बस जी। फिर ये ऐसे लिखी थी, इसको उल्टा लिख दो, 1 को आगे, इसको पीछे, इसको इसे ऐसे, ये आ गई। अच्छा जी, ये तुम्हें पता है? तो साइन का उल्टा तो सीकेंड। सीकेंड किसका उल्टा होता है? कॉस का। फिर जी ये पता लग गया। tan को तो कैसे करते होते हैं, मैंने आपको बताया, साइन बाय कॉस। साइन बाय साइन की वैल्यू पता है, कॉस को डिवाइड कर दो। साइन की वैल्यू पता है 1, इसकी 30 में देखो 1/2 √3, ये कैंसिल हो गया। सिमिलरली उल्टे कर इनको, साइन बाय कॉस, साइन tan आ गई। tan आ गई तो कॉट क्या आएगा? tan का उल्टा होएगा। तो टेबल पेपर में जाते ही बना लो, एक लाइन लिखो, उसको उल्टी घुमाओ। ठीक है जी। देन कॉस को सेकेंड को साइन का उल्टा लिख दो, सेकेंड को कॉस का उल्टा लिख दो, tan को कॉट को tan का उल्टा लिख दो। ठीक है जी। सो आई होप यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। धीरे धीरे तो ये ट्रिग्नोमेट्री करते टिप्स पे हो जाती है वैल्यू, कि बोलते हैं साइन tan 60 पता है √3 होता है। तो ये धीरे धीरे आपको वैल्यूज क्या हो जाएंगे बच्चे, लर्न ही हो जाएंगी, कि हम बोलेंगे वैल्यू पुट करनी है tan 45 1। सो शुरू में लगता है कि टेबल आना चाहिए, धीरे धीरे क्राइमिंग खुद ही हो जाती है बच्चे। ठीक है जी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी। सो इस टेबल को धीरे धीरे करके हमारा टेबल बनाना भी आ गया, एंड हाउ डू वी रिमेंबर, वो भी हमें सारा टेबल में पता लग गया। ठीक है, लाइन एक ही याद कर ली तो सारा टेबल बन जाएगा।
ठीक है जी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को भी पास ऑन करना, क्योंकि सारे 2 लेक्चर्स में सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज आपको है और ये आपको एंड तक पेपर तक काम आएंगे। पहले वाले में सारे लेक्चर आ गए, इसमें मैंने आपको सारा टेबल बनाना सिखा दिया। सो एंड तक आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स भी डालो और शेयर करो, ठीक है जी। और कोई चीज फिर भी कहीं लगे तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो खाना मैम के लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है जी। थैंक यू बच्चे, थैंक यू।